अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है मंसूर अली और आप देख रहे हैं मंसूर हॉन्टेड स्टोरीज़। गाइस, उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। पहली वीडियो है हमारे चैनल की और इसमें हम लोग नरेट करेंगे हॉरर स्टोरीज़। बेसिकली आज की जो 2 स्टोरीज़ हैं वो शेयर की हैं मेरे दोस्तों ने, और क्योंकि पहली वीडियो थी तो मैंने उनको कहा कि आप मुझे अपनी स्टोरी शेयर करें। उन्होंने कहा कि आप ख़ुद नरेट कर लें और हम लोग जस्ट आपको रिटन फॉर्म में दे रहे हैं। तो बेसिकली जो पहली स्टोरी है वो शेयर की है मोहम्मद बाकिर अली ने और दूसरी स्टोरी शेयर की है हमज़ा मोइन ने। तो गाइज़, आप भी अपनी स्टोरीज़ मुझे भेज सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ पे रिटन फॉर्म में या फिर वॉइस रिकॉर्ड में भेज सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप खुद नरेट करें तो आपको मुझे अच्छी क्वालिटी में अपने वॉइस रिकॉर्ड भेजनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं नरेट करूं तो आपको मुझे रिटन फॉर्म में या वॉइस रिकॉर्ड में भेजनी होगी। मैं नरेट कर दूंगा और आपका नाम भी बता दूंगा अगर आप चाहेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी स्टोरीज़ की तरफ। उससे पहले गाइज़, आप अपने आसपास हिसार बांध लें, क्योंकि कहा जाता है कि जब इन स्टोरीज़ का जिक्र किया जाता है या इन एंटिटीज़ का जिक्र किया जाता है तो ये आपके पास आकर बैठ जाती हैं और आप लोग आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने पर फूंक लें और अपने आसपास चारों तरफ फूंक लें। तो बढ़ते हैं पहली स्टोरी की तरफ, जो कि हमें मोहम्मद बाकिर अली ने शेयर की है। अस्सलाम वालेकुम मंसूर, क्या हाल है? मेरा नाम बाकिर है और ये जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मुज़फ़्फ़रगढ़ की स्टोरी है। बेसिकली मेरा जो गांव है वो मुज़फ़्फ़रगढ़ से बिलोंग करता है और ये मेरे दोस्तों की स्टोरी है। मेरे दोस्त वगैरह जितने भी हैं वो एक पार्टी में जाते हैं जो कि मुज़फ़्फ़रगढ़ से थोड़ा सा दूर है। बेसिकली मुज़फ़्फ़रगढ़ का मैं आपको बताता चलूँ, वो एक रेतला इलाका है। वहाँ पे बड़े बड़े टीले हैं रेत के। बेसिकली पहले वो समंदर का एक हिस्सा हुआ करता था। वहाँ पे एक जगह है रेगिस्तान के पास ही आप कह लें या टिब्बों के पास। वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे बुद्ध नाम का एक स्टेशन है और बुद्ध नाम का एक गांव है। बेसिकली आपको पता है कि रेगिस्तान में रात के टाइम वैसे भी इन चीज़ों का काफ़ी असर होता है और वो भी कुछ ऐसी ही जगह थी। वहाँ पे वो लोग एक पार्टी रखते हैं, जितने भी उनके दोस्त होते हैं सारे जाते हैं। बेसिकली उन्होंने पार्टी नहीं बताई कि क्या थी, बट ये मैं आपको बताता चलूँ कि वो इस तरह की कुछ पार्टी थी कि इस तरह की चीज़ें उस पार्टी के बाद या उस अमल के बाद आप पे हावी हो सकती हैं। तो उन लोगों ने वो पार्टी अरेंज की फार्म हाउस में और वो लोग सारे गए और हमारे एरिए से वो तकरीबन 10 से 15 मिनट की दूरी पे है जहाँ पे वो पार्टी रखी गई थी फार्म हाउस में। अब उन लोगों ने पार्टी करने के बाद तकरीबन 1.5 से 2 घंटे या 3 घंटे उनकी पार्टी चली और पार्टी करने के बाद उन लोगों ने कहा कि अब हम लोग अपने अपने घर चलते हैं। जिसकी वो जगह थी उसने कहा कि आप मत जाएं, इस टाइम रात का काफ़ी टाइम हो गया है, 2 या 3 बज गए हैं, आप अभी मत जाएं, सुबह अज़ानें हो जाएंगी या रोशनी हो जाएगी, आप तब चले जाइएगा। मेरे जो 2 दोस्त हैं जिनकी ये स्टोरी है, उन्होंने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने अपनी बात आगे रखी कि हमने जाना है, हमने अपने सुबह काम पे भी जाना है। तो वो लोग उनकी बात नहीं मान रहे थे। उन्होंने बहुत कहा उनको कि आप इस वक्त ना जाएं, आपके साथ कुछ भी हो सकता है, रास्ता ठीक नहीं है, कोई भी नहीं होगा, सारा रेगिस्तान है और सारा सुनसान एरिया है, आप मत जाएं। लेकिन उन्होंने अपनी बात को ज़्यादा अहमियत दी और कहा कि हमने जाना है और हम लेट हो जाएंगे सुबह अपने काम पे। तो मंसूर भाई वो लोग निकल पड़े। जब वो निकले और एक काफ़ी आप कह लें कि जहाँ पे वो फार्म हाउस था वहाँ से वो जब एक सर्टेन डिस्टेंस पे आ गए तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो डरने लग गए। उनके साथ मंसूर भाई बेसिकली कुछ लोग चल रहे थे जो कि नज़र नहीं आ रहे थे। आप कह लें कि वो ब्लैक शेडोज़ टाइप थे। तो जो पीछे बैठा हुआ था उसने तो उसको कहा कि यार हमारे साथ कुछ लोग चल रहे हैं और हमें नहीं पता कि वो कौन है, बट वो हमारे साथ चल रहे हैं। तो दोस्त ने कहा कि हाँ यार मुझे भी नज़र आ रहा है कि कोई हमारे साथ आगे जा रहा है। मंसूर भाई अब आगे क्या हुआ कि उन्होंने अपनी हेडलाइट बंद की और देखा कि कौन है। मंसूर भाई इन दोनों दोस्तों में से जो सबसे पीछे बैठा हुआ था उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई। बेसिकली हमारा सराइकी का एरिया है तो उसने सराइकी में कहा, कौन है वे?
कौन है? तो सामने से कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर दोबारा कहा, कौन है? कौन तंग करेंदा पैसा को? तो फिर भी सामने से कोई जवाब नहीं आया। तो मंसूर भाई उनको आइडिया हो गया कि अब हमारे साथ कुछ हरकत हो रही है, शायद तो हम लोग लूटने वाले हैं या तो फिर हमारे साथ कुछ पैरानॉर्मल हो गया है। तो मंसूर भाई उन्होंने अपनी जो बाइक है उसकी जो हेडलाइट है उसको बंद किया। तो मंसूर भाई उनके जो चेहरे थे जो उनके साथ चल रहे थे, बेसिकली वो उनके राइट पे चल रहे थे और लेफ़्ट पे चल रहे थे और सामने चल रहे थे, और उनकी पीठ उनको नज़र आ रही थी। जैसे ही उन्होंने हेडलाइट बंद की तो उनकी जो पीठ है वो अब पीठ नहीं बल्कि उनका चेहरा उनकी तरफ हो गया, और जब वो चेहरा हुआ उन्होंने लाइट जलाई तो फ़ौरन ही उनका चेहरा सामने हो गया। अब जो मेरे दोस्त हैं उनके औसान ख़ता हो गए और उनको नहीं समझ आ रही कि उनके साथ चल क्या रहा है। बेसिकली उनके दिमाग की सेंस काम करना छोड़ गई। वो लोग उनके साथ जा रहे हैं और उनको अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, डराने की, अजीब अजीब से गुर्राने की। और मैं ये बताता चलूँ कि मंसूर भाई वो लोग पाक भी नहीं थे उस वक्त। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि वो किस टाइप की पार्टी थी। वो लोग जैसे ही आगे बढ़ते जा रहे थे और वो चीज़ें उनके साथ होती जा रही थी और बेसिकली आहिस्ता आहिस्ता वो उनके क्लोज होती जा रही थी। मंसूर भाई वो लोग ट्रैप हो गए। अब उनको समझ नहीं आ रही कि हम लोगों ने मेन रोड पे जाना कहाँ है, हालांकि वो लोग उसी एरिया से बिलोंग करते हैं। उनको वो फ्रिक्वेंटली वहाँ पे आना जाना उनका चलता है, दिन में भी और रात में भी। बट उस टाइम वो लोग ट्रैप हो गए, उनको मेन रोड का रास्ता नहीं मिल रहा था। उनको लगा कि हमारे साथ जो है वो कोई डकैती वाला सीन होने लगा है। बट ऐसा हुआ कि अब वो 15 मिनट का रास्ता है जो उन्होंने तय करना था, बट वो 2 से 3 घंटे हो गए उसी रास्ते में चल रहे थे और उनको मेन रोड नहीं मिल रहा था। बेसिकली उस एरिया को थर्मल का एरिया भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे एरिया के साथ थर्मल पावर स्टेशन भी है, वो वाला एरिया कहा जाता है उसको। वो उसके मेन रोड पे नहीं जा पा रहे थे, वो ट्रैप हो रहे थे। खुदा की करनी ऐसी हुई कि उन लोगों को किसी भी किस्म का जानी नुकसान या कुछ भी इस तरह का नहीं हुआ कि वो लोग बेहोश हो जाते या मर जाते, अल्लाह खैर करे। इस तरह का उनके साथ कोई सीन नहीं हुआ। मंसूर भाई वो लोग 2 से 3 घंटे इधर उधर चलने के बाद मेन रोड पर पहुँचे और मेन रोड पर उनको एक गधा गाड़ी नज़र आई। वो गधा गाड़ी, अब आपको पता है कि वो हमारे एरिया में सुबह सुबह के टाइम ये गधा गाड़ी वाले या बैल गाड़ी वाले जो भी हैं, ये सुबह सुबह उठते हैं, मट्टी या ईंटें कोई भी इस टाइप का इनका काम होता है, तो ये सुबह सुबह उठ जाते हैं। इनको वो नज़र आया। इन्होंने उसको जाके कहा कि हमें मेन रोड पर छोड़ दो। उसने कहा कि आप मुझे ये बताएं कि आप इस वक्त यहाँ से क्यों आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता हमारे साथ इस टाइम चल क्या रहा है, आप हमें खुदा के वास्ते मेन रोड पर ले जाएं या हमें हमारे एरिया पे छोड़ दें। उसने कहा कि मैं आपको छोड़ दूंगा, बट मुझे ये बताओ कि यहाँ से आने का क्या वाक़या है। उसको भी समझ आ गया था उसके साथ क्या हुआ है उन दोनों के साथ, बट फिर भी उसने पूछा। उन्होंने बताया कि हम लोग तकरीबन 2 घंटे से फलानी जगह से आ रहे हैं और हमें रास्ता नहीं मिल रहा। उसको समझ आ गई कि इनके साथ कुछ पैरानॉर्मल हुआ है। उसने कहा कि अच्छा मैं आपको मेन रोड पर छोड़ देता हूँ। वो लोग इतना डर चुके थे मंसूर भाई उस वक्त कि उन लोगों ने उसको ये नहीं कहा कि हाँ हमें मेन रोड पर छोड़ दो। उन दोनों ने कहा कि आप हमें खुदा के वास्ते मेन थर्मल रोड से बाईपास की तरफ ले जाएं और वहाँ से आप हमें पुरानी चुंगी की तरफ ले जाएं। उसको समझ आ गई थी कि ये लोग बहुत डर चुके हैं। जब वो जा रहे थे उसके साथ, तब उसने कहा कि आप लोगों ने गलती की है, हालांकि मैं यहाँ का मुकामी हूँ, बट मैं भी यहाँ से इस वक्त जिस वक्त आप निकले हो मैं नहीं आता, ना आता हूँ ना जाता हूँ, क्योंकि ये जगह ही इतनी खौफनाक है और इतनी पुरअसरार है कि यहाँ से कोई भी बंदा गुज़रता है वो ज़िंदा नहीं बचता। मैं तो शुक्र अदा कर रहा हूँ कि आप लोग ज़िंदा बच गए हो। आप लोगों का कुछ दिया गया या कुछ अमल काम आ गया कि आप लोगों को अल्लाह ताला ने बचा लिया है। मंसूर भाई वो पुरानी चुंगी की तरफ उनको ले गया।
जब वो घर गए तो 2 दिन तक 3 दिन तक वो लोग घर से बाहर नहीं निकले, घर से क्या अपने रूम से बाहर नहीं निकले। और उनके जो दोस्त हैं वो लोग जब अपनी पार्टी मुकम्मल करके सुबह में आए तो उन लोगों ने उनको कॉल्स की, मैसेजिंग किए, बट उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उनके जो घर वाले हैं उन्होंने बताया कि इनके साथ कुछ हुआ है और ये बता नहीं रहे। जब से ये लोग आए हैं ये लोग बिस्तर पे ही पड़े हैं और इनको बुखार बहुत शदीद हुआ है, तो अब बताओ क्या हुआ है। अब वो लोग कुछ बता तो नहीं पाते क्योंकि वो भी उस पार्टी में शामिल थे। उन्होंने कहा कि हमें भी नहीं पता कि इनके साथ क्या हुआ है। खैर मंसूर भाई, जब वो लोग सही होकर बाहर आए अपने दोस्तों से मिलने, तब उनके दोस्तों ने पूछा कि आपके साथ क्या हुआ था, आप लोग हमें बताएं, क्योंकि हम लोग भी बहुत परेशान थे पिछले दिनों। मंसूर भाई उन्होंने बताया कि जब हम लोग निकले आप लोगों ने हमें मना किया, हम लोगों ने आपकी बात नहीं मानी। जब हम लोग वहाँ से निकले तो हमारे साथ कुछ पुरअसरार होने लग गया। पुरअसरार क्या हुआ कि हमारे साथ कुछ लोग चल रहे थे और बेसिकली हमें लगा कि हम लोग शायद डकैतों के साथ चल रहे हैं, अभी हमारे पे हमला होगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन चीज़ों ने हमें डराया, आवाज़ें आई अजीब अजीब किस्म की, इस तरह करके आवाज़ें आई और हम लोगों को नहीं पता चला कि हमारे साथ क्या हुआ है। बेसिकली हमारी सेंस काम करना छोड़ गई थी। मंसूर भाई, जो चीज़ मुझे हिट की जिस चीज़ ने, वो ये था कि उन्हें लगा कि डकैत हैं, बट जब उन्होंने उनके पाँव की तरफ देखा तो उनके पाँव नहीं थे, वो लोग उनके साथ फ्लोट कर रहे थे। बेसिकली उनका आधा धड़ था और आधा नहीं था। इस चीज़ ने मुझे मंसूर भाई बहुत डराया और इसी चीज़ ने उनको भी बहुत डराया और इसी वजह से उनके औसान ख़ता हो गए होंगे। ये एक वाक़या था मंसूर भाई जो हमारे एरिया में हुआ था और इस वाक़े के बाद पूरे एरिया में बहुत हलचल मच गई थी कि आखिर उनके साथ क्या हुआ, और अगर उनको पता चला कि इनके साथ क्या हुआ है तो बुध के स्टेशन पे या बुध वाले एरिया में आपने रात में नहीं जाना। अब चलते हैं अपनी दूसरी स्टोरी की तरफ जो कि हमें हमजा मोइन ने शेयर की है। अस्सलाम वालेकुम मंसूर भाई, क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगती है तो आप शेयर कर दीजिएगा। ये 2015 की बात है मंसूर भाई। मैं अपनी नानों के घर कराची में गया हुआ था। अब मैं आपके घर की लोकेशन बताता चलूँ कि वो मलीर में थी जगह, और अब तो उन लोगों ने छोड़ दिया वो जगह, बट वो मलीर शमसी सोसाइटी के पीछे वाक़या था। हम लोग जिस दिन मेरे साथ ये वाक़या हुआ, हम लोग पोर्ट ग्रांड गए हुए थे। वहाँ पे हम लोगों ने कुछ ऐसा खा लिया कि जिससे मेरी तबीयत ज़रा नासाज सी हो गई। मुझे चीज़ हज़म नहीं हुई वो, और मुझे बदहज़मी और मतली होने लग गई। खैर हम लोग जब घर आ गए तो मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। जब मेरी खाला हैं उनने मुझे कहा कि बेटा आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आपको मैं 7 अप की बोतल में काला नमक डाल कर दे देती हूँ, आप वो पी लो, ठीक हो जाओगे, आपको डकार आएंगी। मंसूर भाई फिर मैंने वो बोतल पी ली और खाला ने मुझे कहा कि चला जा, दोनों खाला भांजे ऊपर छत पे चले जाते हैं, टॉप फ्लोर पे, वहाँ पे हम लोग थोड़ा टहल लेंगे, वॉक कर लेंगे और जो बदहज़मी हो रही है वो ठीक हो जाएगी। मैं उनके साथ ऊपर चला गया। हम लोगों ने तकरीबन 10 से 15 मिनट वॉक की। वॉक करने के बाद मैं उसी छत पे, मेरी मामा और नानू भी चरपाई पे सो रही थी। आपको पता है कि कराची में बहुत प्यारी हवा चलती है, तो मोस्टली लोग एसी से ज़्यादा छत पे टॉप फ्लोर पे सोना प्रेफर करते हैं। तो मैं उनके साथ चरपाई पर जाकर लेट गया। जैसे ही मैं लेटा, मेरा मुंह अपोजिट था मामा के मुंह से। अब मेरे कान में आवाज़ आती है मंसूर भाई। मुझे लगा कि ये कराची में हवा चलती है तो उसकी वजह से मेरे कान पे मुझे फील हो रहा है, तो मैंने इग्नोर कर दिया। मंसूर भाई फिर मुझे मेरे कान में आवाज़ आई। मैंने उठकर फ़ौरन अपनी अम्मी की तरफ देखा तो उनका मुंह दूसरी तरफ था। मुझे लगा शायद उन्होंने मेरी तरफ कर लिया होगा। फिर मैंने
अपना मुंह अम्मा के मुंह की तरफ कर लिया, यानी कि उनकी पीठ की तरफ। मुझे लगा शायद हवा की वजह से ही ऐसा हो रहा है। फिर मंसूर भाई मुझे तीसरी बार फिर ऐसे हुआ। अब की बार मैंने उठकर खाला को देखा तो खाला अपना मोबाइल यूज़ कर रही थी स्टेयर्स पे बैठ के। उन्होंने मुझे देखा, मैंने उनको देखा, हमने कोई बात नहीं की। मुझे अब आइडिया हो तो गया था कि कुछ हुआ है मेरे साथ। मैंने इग्नोर करते हुए फिर भी, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी थी कि मैं चीज़ों को ज़रा लाइटली सा ले रहा था, मैं फिर दोबारा लेट गया। अब मंसूर भाई फिर चौथी दफ़ा मुझे आवाज़ आई कान में। अब की बार मंसूर भाई मैं खड़ा हो गया। मैं उठा, मैंने उठ के अपनी खाला को कहा कि खाला नीचे चलते हैं, मेरी तबीयत ठीक हो गई है। खाला ने कहा तेरी जब तबीयत ठीक होगी जल्दी। मैंने कहा आप नीचे चलें, ऐसी तबीयत सेट हुई है कि आपको बताता हूँ। मैं नीचे आ गया। जैसे ही मैं नीचे आया मैंने खाला को बताया कि खाला मेरे साथ ऊपर इस तरह का वाक़या हुआ है और मुझे की आवाज़ कान में 4 दफ़ा आई है। मंसूर भाई मज़े की बात ये है कि जिससे मुझे मेरे रोंगटे खड़े हुए कि खाला को भी सेम 4 दफ़ा उनके कान में आके किसी ने ऐसे किया। वो ये कहती हैं, क्योंकि मैं खाला को डराता हूँ, अक्सर मजाक चलता रहता है उनसे, तो वो कहती हैं कि मुझे लगा शायद आपने ये हरकत की है। मैंने कहा मैं तो आपके सामने लेटा हुआ था, मैं अगर निकालता तो इतनी दूर से आवाज़ नहीं आनी थी हवा में। तो खाला ने कहा चल 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 फटाफट नीचे। हम लोग खैर नीचे आए। खैर मैंने अगले दिन अपनी नानों को ये बताया वाक़या कि भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे बेटे असर हैं, हम भी जब इस घर में आए थे तो हमारे साथ भी ऐसे हुआ था, बेसिकली नानों के साथ हुआ था। वो ये बताती हैं कि मैं छत पे ऐसे सो रही थी और सेम कान पे मेरे ये आवाज़ आई, तो मैं पहले इग्नोर किया, फिर जब 2 से 3 दफ़ा आई तो मैं खड़ी हुई। मैंने ज़ोर से कहा कि आप लोग भी इस जगह पे रह रहे हैं, मैं भी इस जगह पे रहने आई हूँ, आप लोग मेरे से पहले रह रहे हैं, मैं अभी आई हूँ, ना मैं आपको तंग करूँगी ना आप मुझे तंग करें, हंसी खुशी हम दोनों यहाँ पे रहते हैं। फिर नानो कहती हैं कि उसके बाद ये आवाज़ दोबारा नहीं आई और ना ही उन लोगों ने हमें तंग किया। तो ये था मंसूर भाई एक वाक़या जो मैंने आपको बताना था। तो उम्मीद है गाइज़ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, ये स्टोरीज़ पसंद आई होंगी। कमेंट ज़रूर कीजिएगा अपना फेवरेट पार्ट जहाँ पे आपको डर लगा हो, और आप भी अपनी स्टोरी बता सकते हैं मुझे। आपको करना क्या है कि व्हाट्सएप का मैंने नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे वहाँ पर अपनी स्टोरीज़ भेज सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ में आपकी स्टोरीज़ भी ज़रूर नरेट की जाएंगी या आप ख़ुद नरेट करेंगे। तो मुझे मंसूर अली को इजाज़त दीजिए, मंसूर हॉन्टेड स्टोरीज से। अल्लाह हाफिज़।